तो हम बात कर रहे हैं कि कर्ता। कर्ता यानी कि किसे कहते हैं? कर्ता क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि कारक की 8 विभक्तियां होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसी तरह से सबसे पहले आता है कर्ता। आपको पहले ही बता चुके पीछे की क्लास में कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सारे आपको बता चुके थे संबोधन तक। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से प्रयोग जो है कर्ता का या कर्म का या करण का हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करण, और उससे पहले होता है कर्म, उससे पहले होता है कर्ता। तो सबसे पहले कर्ता की बात करते हैं। कर्ता क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रामः पठति, श्यामः पठति, या रामः गच्छति, श्यामः गच्छति, मोहनः आगच्छति। इस तरह से जैसे रामा पठती है तो राम पढ़ता है, या फिर श्यामा गच्छति, श्याम जाता है, मोहन आगच्छति यानी कि मोहन आता है। अब हम बात करते हैं कि कर्ता का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यानी कि क्या रहेगा तो हम कर्ता का प्रयोग करेंगे और क्या नहीं रहेगा तो हम कर्ता का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम आइए बात करते हैं कि कर्ता का प्रयोग जो है कैसे कैसे और कहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कर्ता का मतलब सिर्फ पहला ही हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आइए हम एक एक करके आपसे बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कर्तरी प्रथमा, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि कर्ता कारक यानी कि जो काम को करने वाला यानी कि काम को संपादित कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी कि कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि रामः गृहं गच्छति, तो राम घर जाता है। हाँ, तो बात करते हैं कि कर्तरी प्रथमा तो हो गया कि रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। अब हम बात करते हैं इसका नंबर 2 नियम, यानी कि अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मतलब कि अभी मतलब किसी भी व्यक्ति का खास, यानी कि किसी केवल नाम व्यक्त करने के लिए, केवल नाम व्यक्त करने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम को प्रस्तुत करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि अभिधेय मात्रे प्रथमा का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल नाम व्यक्त करना ही किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम उपयोग में लाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि रामः या कृष्णः या गजः या अश्वः या गौ या अजः इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि नंबर इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि अव्यय योग्य प्रथमा, यानी कि अव्यय, जब हम अव्यय का प्रयोग करेंगे तो अव्यय के साथ जो है अव्यय शब्दों के साथ प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि जब हम अव्यय के बारे में जानेंगे और उस पे जो हम अपना अनुवाद बनाएंगे तो ठीक सबसे पहले उसमें जो है अव्यय वाले शब्दों में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति, यानी कि कृष्ण ऐसा मित्र है, कृष्ण जो है ऐसा मित्र है, यानी कि ऐसा जो है वो क्या कर रहा है कि अव्यय को दर्शा रहा है। अब बात आती है नियम चौथे की, तो संबोधने प्रथमा, यानी कि संबोधन कारक में, किस कारक में? संबोधन कारक में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। आपको एक बात और हम बता दें कि कर्ता कारक और संबोधन कारक दोनों एक ही तरह के रूप चलते हैं, यानी कि कर्ता के अनुसार ही संबोधन कारक भी चलते हैं। तो इसीलिए है कि संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे श्याम अत्र आगच्छ, यानी कि हे श्याम यहाँ आओ, हे राम तत्र गच्छत वहाँ जाओ। इस तरह से हम क्या करते हैं कि संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है अगले नंबर की, यानी नंबर 5 प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, यानी कि प्रयोजक कर्ता कारक में, यानी कि प्रयोजक कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हरि भक्ता स्वर्गम गम्यति, यानी कि भगवान जो है भक्त को
स्वर्ग ले जाते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि पिता पितृपुत्रः मेघम दृश्यति, यानी कि पिता पुत्र मिलकर मेघ देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं उक्ते कर्मणि प्रथमा। अगला नंबर है उक्ते कर्तरी कर्मणि प्रथमा, यानी कि कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया कृष्ण दृश्यते, मुझसे कृष्ण देखा जाता है। अब बात करते हैं कि उक्ते कर्मणि, यानी कि कर्म कारक में जब किसी के बारे में कहा जाए तो उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। माया कृष्ण दृश्यते, मुझसे कृष्ण देखा जाता है। अगर आप इसी तरह से और आगे, ये तो हम आज बात किए हैं सिर्फ कर्ता कारक के बारे में, आगे जो है हम फिर करेंगे कर्म कारक के बारे में। तो इस तरह से अगर आप और भी आगे संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, ऑल बेल आइकन के बटन पे जरूर से जरूर क्लिक कीजिए, इससे कि हमारे सभी नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि जो है आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए क्लास 10 का जितने भी चीजें आएगी संस्कृत के लिए, चाहे वो बुक की बात हो या व्याकरण की बात हो, सारे सॉल्यूशन यहाँ पर आपको एग्जाम से 3 महीना पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना तक के लिए आगे देखने के लिए धन्यवाद।